आपने किसी नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में बदलने वाला किट देखा है? और सिर्फ उस किट के वजह से उस नॉर्मल टीवी को भी हम लोग एक स्मार्ट टीवी में बदल लेते हैं। ठीक अब उसी तरीके से इजराइल ने एक सिस्टम बनाया है जिसका नाम है स्पाइस, जो कि जाहिर सा बात है कि वो इंडिया के भी साथ शेयर किया जाएगा, क्योंकि इंडिया इजराइल का एक अच्छा दोस्त है। साथ में ही जो राफेल विमान है, ठीक वही कंपनी इस टेक्नोलॉजी को बनाई है। लेकिन जब मैं आपको इस वीडियो में इस स्पाइस टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आएगा कि क्या होगा पाकिस्तान का। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और आपको बहुत कुछ आज पता चलने वाला है इस वीडियो से। युद्ध के वक्त सबसे ज्यादा पैसा किसी चीज में खर्च होता है तो वो एम्यूनेशन पे होता है, और कोई एडवांस टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल हो तो खर्चा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और जितनी भी सेनाएं हैं वो ये बात चाहती है कि उनके पास कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे कि उनका जो नॉर्मल सा भी मिसाइल है वो भी एडवांस बन जाए। ऐसा पहले सभी सेनाएं सोचा करती थी, लेकिन ये इजराइल ने अब इसको सच करके दिखाया है। दोस्तों, आज के समय में कोई भी बॉम्ब दो तरीके का होता है। एक होता है डम बॉम्ब, एक होता है एडवांस बॉम्ब, या फिर आप बोल सकते हैं स्मार्ट बॉम्ब। डम बॉम्ब वो होता है जिसका कि कोई टारगेट हम लोग निर्धारण नहीं कर सकते। आपने उसे छोड़ा तो वो अब कहाँ गिरेगा इसका निर्धारण आप नहीं कर सकते। आप एक बस अंदाजे से ये कह सकते हैं कि इस एरिया में गिरेगा। लेकिन एक स्मार्ट बॉम्ब वो होता है जहां पर कि हम प्रिसाइजली ये बात कह सकते हैं कि ये बॉम्ब इसी बिल्डिंग पे गिरेगा या फिर इसी व्हीकल पे गिरेगा। लेकिन क्या हो अगर उस डम बॉम्ब को स्मार्ट बॉम्ब में किसी एक किट को लगा करके बदल दिया जाए? तो एक तो पहला ये होगा कि डम बॉम्ब का खर्चा बहुत ही कम होता है, और हमारा देश जो है वो डम बॉम्ब बनाता है, यानी कि जो नॉर्मल बॉम्ब होते हैं वो हमारे देश में आराम से बनाया जाता है। और सिर्फ अगर उसमें एक किट लगा दिया जाए तो वो एडवांस बॉम्ब हो जाएगा, एक स्मार्ट बॉम्ब हो जाएगा, यानी कि उसमें जितनी भी प्रिसीजन वाली सुविधा है वो सब कुछ आ सकती है, और पैसा भी बहुत कम खर्च होगा। अब सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि ये स्पाइस टेक्नोलॉजी है क्या। इसके नाम स्पाइस में ही इसका सारा काम जो है वो भी लिखा हुआ है। स्पाइस टेक्नोलॉजी का मतलब होता है स्मार्ट, प्रिसाइज, इम्पैक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव। अब आपको यहाँ पे एक जो बड़ा वर्ड दिख रहा होगा कॉस्ट इफेक्टिव, इसी चीज की जरूरत होती है हर एक देश को। और ये किट बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। ये किट लगाने से कोई भी बॉम्ब जो है एक एडवांस बॉम्ब बन सकता है। लेकिन अब हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर इस एडवांस बॉम्ब में होता क्या है। तो सबसे पहला चीज जो इसमें होता है वो है गाइडेंस मोड। गाइडेंस मोड क्या करता है कि इसमें कुछ सेंसर लगे होते हैं, कुछ कैमरास लगे होते हैं, और ये आपको ये सुविधा देते हैं कि ये मिसाइल जो है किस जगह पे गिरेगा। और साथ ही जब ये गिरने वाला होता है तो इसका साथ में आपको विजुअली मिलता रहता है कि ये एग्जैक्टली इसी जगह पे गिर रहा है। और साथ में इसमें जीपीएस का भी सुविधा मिल जाता है, क्योंकि इंडिया के पास अब अपना एक जीपीएस है। तो इससे फायदा क्या होगा कि अब किसी अन्य देश के ऊपर इंडिया को निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब उस जीपीएस से आपका चाहे कैसा भी वेदर कंडीशन हो, चाहे वो फॉगी हो या फिर डार्क हो, किसी भी तरीके का वेदर कंडीशन में आप उस नॉर्मल डम बॉम्ब से प्रिसाइजली आप किसी भी जगह, पिन पॉइंट जगह पे आप बॉम्बिंग कर सकते हैं। और साथ में ये स्मार्ट बॉम्ब जो है ये टारगेट को रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्हीकल चल रहा है तो वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये व्हीकल चल रहा है और उसको उसी तरीके से वहां पर हिट करेगा। और जो किसी भी गाइडेड मिसाइल में सबसे जरूरी चीज होती है मैन इन लूप कैपेबिलिटी, वो भी इसमें है। अब मैन इन लूप कैपेबिलिटी में क्या होता है कि मान लीजिए आपने मिसाइल को छोड़ दिया, अब आपका मन हो गया कि अब इसको अवॉर्ड करना है, या फिर किसी भी तरीके से आपका मन बदल गया, तो आप चाहें तो इस बॉम्ब को बीच रास्ते में भी अवॉर्ड कर सकते हैं या फिर इसका रास्ता बदल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें आप 100 टारगेट पहले से डिसाइड कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज तो इसका रेंज है, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्मल बॉम्ब जो है वो ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक आप गिरा सकते हैं, या फिर आप अगर एरोप्लेन से गिरा रहे हैं तो आपको वहां पर लेकर के जाना पड़ेगा उस एरिया पे, और वहां से आपको गिराना होगा। इससे दो नुकसान होता है कि हो सकता है कि आपके जो भी फाइटर जेट हैं उनको नुकसान वो पहुंचा दे, और या फिर आप जहां पे गिराना चाह रहे हैं उस जगह पे नहीं गिरे। लेकिन इस प्रिसीजन गाइडेड किट के कारण क्या होता है कि आप उस मिसाइल को आप मिनिमम 60 से लेकर के 120 किलोमीटर के रेंज तक गिरा सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि बॉम्ब तो नॉर्मल बॉम्ब है, तो फिर ये कैसे उतना दूर तक उड़ेगा? उसके पीछे कुछ ऐसा तो लगा होता है। तो इसके पीछे जो है दोस्तों दो तरीके का माउंट लगाया जाता है, एक पीछे लगाया जाता है, एक आगे लगाया जाता है। आगे जो कि मैंने बोला सेंसर लगाए जाते हैं, और पीछे जो होता है ग्लाइडिंग सेट लगाया जाता है, जहां पर कि उसके विंग लगे होते हैं और वो आराम से ग्लाइड करता हुआ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है जिस तरीके से ब्रह्मोस में पूरा एक मैकेनिज्म है, वैसा इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें ग्लाइडिंग आपको मिल जाता है, जिस तरीके से आपको एरोप्लेन में मिलता है ना बड़े बड़े विंग्स उसके, उसी तरीके से इसमें विंग्स लगे रहते हैं जो कि ग्लाइड करते हुए उस पिन पॉइंट जगह पे जाते हैं और वहां पर जाकर के फट जाते हैं। और क्योंकि इसे बना ही रही है राफेल कंपनी, तो ये राफेल विमान में आसानी
आसानी से फिट भी हो सकता है। और क्योंकि इंडिया के पास अब राफेल विमान है, तो अब आप सोच सकते हैं कि मैं क्यों बोल रहा था आपको कि ये पाकिस्तान के लिए एक तरीके का सरदर्द है। क्योंकि पाकिस्तान को अगर एक प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल को छोड़ना होगा तो उसे हो सकता है कि करोड़ों खर्च करना पड़े, लेकिन हमें छोड़ना होगा तो हमें लाखों खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने इसे पहले भी यूज कर रखा है, इवन कि इजराइल से भी पहले। इजराइल ने एक तरीके से इंडिया को बोला था कि आप जरा इसको यूज़ करके बताइए कि ये कैसा काम करता है। तो स्पाइस 2000 का यूज़ जो है आपको बालाकोट स्ट्राइक में मिलता है, लेकिन इसका आधिकारिक कोई सूचना नहीं दिया गया था। लेकिन हर जगह से ये खबर आता है कि जो बालाकोट में स्ट्राइक हुआ था वहाँ पर डम बॉम्ब गिरे थे, और वो पाकिस्तानी ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये नॉर्मल बॉम्ब इतनी दूर तक गया कैसे और ये फटा कैसे। बेचारे वो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो कोई एरोप्लेन घुसा ही नहीं है, ये यहाँ पर गया ही नहीं। भाई ये कहाँ से घुसेगा, यहाँ पर तो सब चीज़ पहले से फिट था, कोई टेंशन ही नहीं था हमें, सीधा जहाँ पर गिराना था एग्जैक्ट उसी जगह पे गिरता है। और इसी वजह से ये किट जो है एक नॉर्मल बॉम्ब को भी एक एडवांस और स्मार्ट बॉम्ब में बदल देता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस स्पाइस टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ आज पता चल गया होगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।